हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपको करा रहे हैं बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आप एक भी स्टेप मिस नहीं करेंगे, लेकिन अगर मिस कर गए तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे मिस हो जाएंगे। उनमें जो हमने समझा रखा है वो आपसे मिस हो जाएगा। जो उससे अलग जो क्वेश्चन है उससे अलग भी हम बहुत कुछ बताते हैं, वो भी आपके एग्ज़ाम में काम आ सकता है। तो इसलिए आप एक भी स्टेप मिस नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नए नए वीडियोस, नए नए क्वेश्चंस जो आपके नॉलेज को एनहांस करते हैं, विच एनहांसेस योर नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर्स जो हैं वो कैसी मशीन है? वर्सेटाइल हैं, नॉन वर्सेटाइल हैं, प्रोग्रामेबल और बोथ है एंड सी। देखिए, वर्सेटाइल मीन्स इफ ए कंप्यूटर कैलकुलेट सम कैलकुलेशंस, अगर हम उसमें कोई भी मल्टीप्लाई ये कर रहे हैं तो फिर साइन वाइन की वैल्यू याद कर सकते हैं। अभी अभी फिर हम कंप्यूटर को लगा सकते हैं हम दूसरे काम के लिए, मेडिकल में भी यूज़ हो सकता है उसका। फिर थोड़ी देर बाद में हमारे पास कोई नया काम आता है, हम डिफेंस में यूज़ कर लेते हैं, तो इसको हम वर्सेटाइल बोलते हैं। तो इस प्रकार से कंप्यूटर्स वर्सेटाइल होते हैं। नॉन वर्सेटाइल कंप्यूटर्स जो है नॉन वर्सेटाइल नहीं होते, वर्सेटाइल होते हैं। मैंने बताया आपको। प्रोग्रामेबल, और कंप्यूटर में प्रोग्राम भी बन सकते हैं स्टूडेंट्स। बहुत सारे प्रोग्राम कंप्यूटर में बन जाते हैं, उसी के द्वारा काम होता है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट वगैरह बनते हैं। हम बहुत सारे काम जो है सिर्फ हमारे कंप्यूटर ही करने लगे हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमारे बहुत सारे काम है। टिकट हम लेते हैं, रेलवे टिकट, हवाई टिकट ये लेते हैं तो हम कंप्यूटर पे जाते हैं, वहाँ मशीन लगी होती है, वेंडिंग मशीन, उसमें डालते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे हम जाते हैं, कोइन डालते हैं उसमें से और वो हमें दे, कोइन डालने पर जैसे मदर डेयरी से दूध निकल जाता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हमने इस तरह का प्रोग्राम उसके अंदर बना के डाला होता है। तो इस प्रकार से हमारा ए और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इसका मतलब है हमारा डी में दोनों की बात करता है। देखो, ए और सी दोनों करेक्ट हैं, लेकिन डी में इसका ऑप्शन बिल्कुल बोथ ए एंड सी। तो हमारा डी ऑप्शन स्टूडेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, इंट्रोड्यूस द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। फर्स्ट फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर किसने इंट्रोड्यूस कराया था? तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो है पर्सनल कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आईबीएम। आईबीएम ने फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, यू कैन राइट डाटा इन टू। डाटा आप किस में लिख सकते हैं? एंड रीड डाटा फ्रॉम द, ये हमें पूछ रहा है कि जो डाटा लिखा जा सकता है। देखिए, हमने मेमोरी पढ़ी है दो, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, रैम एंड रोम। जो रोम मेमोरी है, इट इज़ नॉन वोलेटाइल, इट मे बी नॉट, एनी चेंज मे नॉट बी डन इन नॉन रोम। तो इसका मतलब है जिसमें ये कह रहा है राइट, तो यू कैन राइट किस में लिख सकते हैं? दैट इज रैम, दैट मेमोरी इज कॉल्ड रैम। तो डाटा इनटू रैम एंड रीड डाटा फ्रॉम द रैम, और डाटा रैम में हम पढ़ भी सकते हैं और हम उसमें राइट भी कर सकते हैं, जबकि रोम में नहीं कर सकते। हम रोम में हम ना तो लिख सकते हैं, वो रोम जो है रीड ओनली मेमोरी होती है, और रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें दोनों काम हो जाते हैं, हमारा राइट का भी और रीड का भी। जबकि रोम जो है रोम नॉन वोलेटाइल होती है। इट मे नॉट बी इरेज्ड, द डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द रोम कैन नॉट बी इरेज्ड और फॉर्म्ड। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, रोम क्या है? रोम इज परमानेंट, टेम्परेरी, फिक्स्ड। तो अभी हम बात कर रहे थे रोम की मेमोरी के बारे में कि मेमोरी आर ऑफ टू टाइप्स, रैम एंड रोम। और रोम जो है इट इज़ नॉन वोलेटाइल, और रैम जो है वो दैट मे बी रीड एंड राइट। तो इस प्रकार से हमारी जो रोम है स्टूडेंट्स, रोम इज परमानेंट मेमोरी, इट कैन नॉट बी इरेज्ड और रिटन। तो इसका मतलब ये परमानेंट मेमोरी रोम होती है हमारी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रैम कैसी मेमोरी है? तो रैम जो है हमारी कैसी मेमोरी है? रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है। रैम में हम राइट भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब टेम्परेरी हुआ, फिर उसे इरेज भी कर सकते हैं। तो रैम इज ए टेम्परेरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मशीन लैंग्वेजेस आर कॉल्ड जनरेशन लैंग्वेज।
मशीन लैंग्वेजेस जो हैं वो कौन सी जनरेशन में प्रयोग की गई थी? तो स्टूडेंट्स, मशीन लैंग्वेजेस आर कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। जो फर्स्ट जनरेशन में ही हमारी मशीन लैंग्वेजेस का यूज़ होना शुरू हो गया था स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मशीन लैंग्वेजेस आर फर्स्ट जनरेशन, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। कौन सी जो है लैंग्वेजेस वो मशीन डिपेंडेंट होती हैं? तो असेंबली मशीन लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट, असेंबली लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट। तो इस जो में जो है हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये असेंबली लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, असेंबली लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड ए पर्सनल कंप्यूटर। इनमें से कौन सा जो है वो पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है? तो हमें ये बताना है पर्सनल कंप्यूटर हमारा कौन सा होता है। देखिए, सुपर कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन। वर्क स्टेशंस आर, जैसे हम ऑटो इंडस्ट्री है, हमारी कंपनी है बड़ी, उसमें हमारे बहुत सारे जो लगे होते हैं वहाँ पर काम करते हैं, तो वो हमारा वर्क स्टेशन कंप्यूटर होते हैं। मैन फ्रेम भी इसी तरह के कंप्यूटर हैं, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनमें बहुत सारे कंप्यूटर एग्जिस्ट करते हैं, और तो उनको मैन फ्रेम बोलते हैं, मैन फ्रेम। तो अब हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर हैं वो कौन से होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर्स आर माइक्रो कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स आर माइक्रो कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर लार्जेस्ट ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स। इन कंप्यूटर्स में कौन सा कंप्यूटर जो है सबसे बड़ा होता है? तो सुपर कंप्यूटर जो है वो साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज होता है, दैट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम से और वर्क स्टेशन से इनसे सबसे बड़ा होता है, दैट इज सुपर कंप्यूटर। तो सब सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। और तो देखिए स्टूडेंट्स, जो मेन फ्रेम है इज ए लार्ज जनरल पर्पस कंप्यूटर विद ए लार्ज मेमोरी। मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा, अगर इसके बारे में भी कोई पूछता है तो मेन फ्रेम के बारे में, इज ए लार्ज विद ए लार्ज मेमोरी एंड एक्सीलेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़। एक्सीलेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं इसकी। मेन फ्रेम्स विच आर फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन वाइड सिस्टम्स टेक देयर नेम फ्रॉम द मेन फ्रेम दैट वंस हाउस्ड the CPU. They are ideal for transaction processing, financial applications, payroll। देखिए, इसमें पेरोल का काम होता है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में होती है। एयरलाइन रिजर्वेशन का काम मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा होता है, एंड अदर एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर मैसिव कंप्यूटेशंस एंड लार्ज स्केल प्रोसेसिंग दैट आर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद हैं वर्क स्टेशंस, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वर्क स्टेशंस लाई समवेयर बिटवीन मिड रेंज कंप्यूटर्स एंड पीसीज। तो पीसी जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है और उसके जो मिड रेंज कंप्यूटर के बीच में जो होता है वो होते हैं वर्क स्टेशंस। दे कैन बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स और बाय ग्रुप्स। उनको इंडिविजुअल और ग्रुप में यूज़ किया जा सकता है। दे आर फास्टर, तो वर्क स्टेशंस फास्टर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड दैन पीसीज and are equipped with a number of productivity tools that increase their efficiency. Advances in microprocessors and sophisticated software have significantly increased the capabilities of these machines, and today some workstations are handling tasks that run on supercomputers and mainframes as little as 2 years ago. तो ये जो हैं IBM, ये हेलवेट पैकर्ड, इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स एंड फिल्म इंडस्ट्री एनिमेटर्स आर हैवी यूजर्स ऑफ वर्क स्टेशंस। तो ये हैवी यूजर्स हैं इनके वर्क स्टेशंस के, और ये वर्क स्टेशंस इज़ ए हाई एंड मशीन यूज फॉर साइमुलेटिव एंड मॉडलिंग। तो इस प्रकार से अब मैंने आपको बताया है मेन फ्रेम कंप्यूटर और वर्क स्टेशन के बारे में। और कब सुपर कंप्यूटर जो है ये इससे भी लार्ज होता है, और माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं वो पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज बेस्ड ऑन द इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट पर कौन सी हमारी जनरेशन थी? इंटीग्रेटेड सर्किट पर कौन सी जनरेशन, तो हमारी जो है इसमें कौन सी जनरेशन थी स्टूडेंट्स? थर्ड जनरेशन हमारी बेस्ड थी इंटीग्रेटेड सर्किट पर। तो थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट पर थी। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का स्टार्ट हुआ था। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर्स आए थे स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपको ये सब चीज़ याद कर लेनी चाहिए स्टूडेंट्स। अब आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे पहले मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, इनके नोटिफिकेशंस। स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।